Hi, and welcome to this colorful episode of Prachi Recipe Studio. So, I have come with a good, nutritious, and tasty beetroot paneer wrap. We all agree that beetroot is really good for health, but we all will agree to this fact also that beetroot को खाना, चबाना and digest करना तीनों बहुत टफ होता है। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस बीटरूट पनीर रैप। एज द नेम सजेस्ट हमें चाहिए बीटरूट। यहाँ मेरे पास 2 चुकंदर हैं एंड इनको मैंने अच्छे से पील करके क्लीन कर लिया है। फिर इसको आप स्मॉल पीसेस में काट कर मिक्सी में ग्राइंड कर लें। बीटरूट के साथ मैंने हंकट का डिप भी बनाया है, तो इस दही से जो पानी निकला है वही पानी में आटा गूंदने में यूज करूंगी। इनकेस आप भी फ्रिक्वेंटली हंकड़ या छेना निकालते हैं तो उसका पानी कभी भी फेंके नहीं, उसे आप आटा, दाल या सब्जी में यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एंड इट्स एक्चुअली फुल ऑफ गुड प्रोटीन्स ऑल्सो। मैं ये सारा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लूंगी। यू कैन सी दैट दिस पेस्ट इज रेडी। अब हम आटा गूंदने की तैयारी करेंगे। इसके लिए आप मैदा भी यूज कर सकते हैं, बट आई ट्राई टू अवॉइड मैदा एज मच एज आई कैन। आई हैव टेकन अराउंड 1 कप ऑफ आटा। नाउ ऐड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। इस तरीके से हाथ में क्रश कर हाफ टी स्पून ऑफ अजवाइन या कैरम सीड्स एंड देन ऐड हाफ टी स्पून ऑफ कलौंजी या मंगरेला। दो दिस स्टेप इज ऑप्शनल, बट मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऑफ आमचूर पाउडर भी डाला है। इससे एक यूनिक टेस्ट आएगा जो आपके रैप को बहुत टेस्टी बनाता है। इन सब के बाद आई विल बी एडिंग अराउंड 1 चॉप्ड चिली एंड 1 टीस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल। तेल डालने से आटा सॉफ्ट हो जाता है, तो अगर आप इस रैप को 3 से 4 घंटे बाद भी खाएंगे तो आपका रैप सॉफ्ट ही रहेगा। धीरे धीरे करके बीटरूट का मिक्सचर डालें। इसमें आप सारा पेस्ट एक साथ नहीं डाल दे बिकॉज आटा गीला हो सकता है, तो इसमें मैंने हाफ पेस्ट डाला है एंड इसको आटे में मिक्स कर दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आटा हमारा सूखा है, तो अब मैं सारा बीटरूट का पेस्ट इसमें ऐड करके इसे अच्छे से गूंद लूंगी। इसको नीड करने में अराउंड 3 से 4 मिनट लगेगा, पर अगर आप अच्छी और सॉफ्ट रोटी चाहते हैं तो इसे 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा गूंद लें। इससे आटे का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, इतना कि आप इसे बिना सूखे आटा के भी बेल लें। तो इस प्रोसेस में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। आफ्टर 5 to 6 मिनट्स यू कैन सी दैट आपका आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे 15 मिनट रेस्ट करने ज़रूर छोड़ें, बिकॉज इससे भी रोटी का टेक्सचर इम्प्रूव होगा। एंड जितनी देर में हमारा आटा रेडी हो रहा है, हम लोग तैयारी करेंगे योगर्ट डिप की। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, बट दिस टाइम आई विल बी मेकिंग अ क्विक एंड शॉर्ट रेसिपी जो इस रैप के साथ अच्छा लगे। इसके लिए आप 4 से 5 क्लोव्स गार्लिक के छील लें। देन टेक अ मिक्सिंग जार और उसमें डालें हाफ कप ऑफ हंकर्ड, 1 क्यूब ऑफ प्रोसेस्ड चीज एंड हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। तड़के वाले पैन को हीट करके इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालें। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें आप गार्लिक क्लोव्स डाल के इसे थोड़ी देर पका लें। बेसिकली रैप में आप मेयोनीज या कोई क्रीमी टेक्सचर का सॉस भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप दही के बने योगर्ट का यूज कर रहे हैं तो ये इसके हेल्थ क्वोशिएंट को बहुत इम्प्रूव कर देता है। जब हमारा गार्लिक रोस्ट हो जाए तो इसे फ्लेम से ऑफ कर दें एंड देन इसे मिक्सिंग जार में डालकर ठंडा होने के बाद इसे पीस लें। यू कैन सी दैट हमारा योगर्ट डिप बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। इसको आप धनिया पत्ता, पेपरिका पाउडर, चिली फ्लेक्स किसी के भी साथ सीजन कर सकते हैं, बट अभी इस रेसिपी के लिए मैंने प्लेन योगर्ट का यूज किया है। फिर इसे एक बोल में ट्रांसफर कर दें एंड इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। अब हमारे बीटरूट पनीर रैप बनाने के 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं एंड नाउ वी विल बी मूविंग टू द थर्ड स्टेप, दैट इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। इसमें आप अपनी पसंद के किसी भी वेजीज का यूज कर सकते हैं। आई हैव टेकन अनियन, येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर एंड रेड बेल पेपर। इसमें आप बीन्स डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। मैंने इसमें पनीर को भी पतला स्लाइस करके सिमिलर साइज में काटने की कोशिश की है बिकॉज वी विल बी हार्डली कुकिंग इट। मेरे पास कैरेट्स भी रखे थे जो मुझे अभी याद आया, सो आई हैव टेकन दैट ऑल्सो। थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं एंड फॉर गार्निशिंग वी विल बी यूजिंग आवर फेवरेट धनिया। सब कुछ रेडी है। पैन में 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालें, ज्यादा नहीं डालना है बिकॉज हमें सब्जी कुक नहीं करना। देन ऐड सम ग्रेटेड जिंजर टू इट। बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं पकाना, जस्ट हमें फटाफट सब्जी डालते जाना है एंड इसे 3 से 4 मिनट तक टॉस कर देना है।
इसको थोड़ी देर कुक करने के बाद मैंने पनीर ऐड किया है बिकॉज ये पनीर टूट सकता था। एंड देन आई हैव एडेड सम सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। थोड़ा और तीखा बनाने के लिए मैंने पेपरिका पाउडर यूज़ कर लिया है बिकॉज यू नो आई लव स्पाइसी। आप अवॉइड कर सकते हैं, या आपको कोई और फ्लेवर चाहिए तो आप केचप या कोई और सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने केचप नहीं डाला है बिकॉज आई विल बी एडिंग दैट योगर्ट डिप, एंड केचप इज़ ऑप्शनल, तो वो आप ऊपर से भी खा सकते हैं। तो इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है एंड इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया धनिया पत्ता। 1 मिनट स्टर करके इसका फ्लेम ऑफ कर दें एंड इसे साइड में रख दें। जस्ट सी हाउ हेल्दी इट लुक्स। एज आई ऑलवेज से, कौन कहता है कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं हो सकता। इसके बाद इसे फ्लेम से हटाकर साइड में रख दें एंड देन बनाए हमारा रैप। मैंने हाथ में हाफ टी स्पून घी लगाकर इस चुकंदर के आटे को एक बार फिर से नीड कर लिया है। यू कैन सी दैट हमारा आटा बहुत अच्छा रेडी हुआ है एंड इसे हम लोग 4 पीस में कट कर लेंगे। आई रियली डोंट नो व्हाई, बट जब भी मैं नाइफ से डो को कट करने की कोशिश करती हूँ आई ऑलवेज फेल। So I will be using my hand for this and see I have successfully taken out 4 balls. इसको जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे बेल लें। और मेरा रोटी के शेप पे ना जाए, वो जब मन चाहे जैसा भी बन सकता। इट कैन बी एज गोल एज मम्मी की रोटी, बट कोई गारंटी नहीं है। मैंने सक्सेसफुली इस बड़े से रोटी को प्रिपेयर कर लिया है। हमारा तवा ऑलरेडी गर्म है एंड इसके बाद इसे तवा पर डाल दें। जब तक हमारा पहला रैप प्रिपेयर हो रहा है, वी विल बी मेकिंग सेकेंड रैप। इसमें मैंने सूखे आटे का यूज किया है जस्ट टू शो कि इसे ऐड करने से भी हमारी रोटी के कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे रोटी बेलना बिकम्स मच इजियर। इसमें मेरी रोटी का साइज थोड़ा और गोल हो चुका है एंड मेरी खुशी थोड़ी और बढ़ गई है। तो ये रोटी एक साइड से रेडी है, इसे फ्लिप करें, एड अराउंड हाफ टी स्पून ऑफ घी, ब्रश इट। इसको आप बिना घी के भी पका सकते हैं, बट अगर आप घी डालते हैं तो ये थोड़ा और टेस्टी तो हो ही जाता है। ये अच्छे से सिक गई है। इसके बाद दूसरा रैप डालें एंड देन इसे भी हाफ टी स्पून घी दे के इसे अच्छे से कुक कर लें। इसका कलर देखें, ये कितना प्यारा कलर आ रहा है। आई थिंक इट्स बेटर टू ऐड दीज वेजीज रादर देन द चोकर, इसका फाइबर कंटेंट बढ़ाने के लिए। बाय द वे, दिस इज माय पर्सनल चॉइस, सो डोंट टेक इट पर्सनली। इसके बाद 2 रोटी मैंने प्रिपेयर कर ली है एंड मैं इसकी फिलिंग करूंगी। एंड ये रैप्स मैं बनाऊंगी अपने मॉम एंड डैड के लिए, तो इसकी फिलिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। आप देख सकते हैं कि हमारा योगर्ट डिप बहुत अच्छा रेडी हुआ है। मैंने दोनों रैप्स पे अच्छे से योगर्ट डिप डाल दिया है। ये आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर बोथ ऑफ देम। इस डिप को डालने के बाद आई एम एडिंग सम आइसबर्ग लेटस। दिस इज ऑप्शनल, बट ये क्रंचनेस इंक्रीज करता है एंड इट टेस्ट्स वेरी गुड। इसके बाद आप पनीर और वेजीज की फिलिंग को डालें। इसमें कंजूसी नहीं करें तो अच्छा है बिकॉज दिस इज एक्चुअली हेल्दी थिंग दैट यू आर एडिंग। एंड इसको अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच के लिए कैरी कर रहे हैं तो आपका एक रैप में पेट भर जाना चाहिए। आज तक देखा है किसी को कि वो एक साथ 2 रोल खरीद रहा है। तो जो मेरा डैड वाला रैप है उसमें मैं मस्टर्ड ऐड करूंगी बिकॉज ही लव्स मस्टर्ड। एंड जो मेरा मम्मा वाला रैप है उसमें मैं श्रीराचा डाल रही हूँ बिकॉज मॉम लव्स अ बिट स्पाइसी काइंड ऑफ टेस्ट। ये डिस्टिंक्ट फैक्टर है, जस्ट होप कि ये दोनों मिक्सअप ना हो जाए। इसको अगर आपको पैक करना है तो आप इसे पूरी तरीके से रैप कर दें, एंड अगर इसे आपको तुरंत खाना है तो आप इसे हाफ रैप करके भी खा सकते हैं। सी सो हेल्दी एंड ब्यूटीफुल इट लुक्स। बीटरूट पनीर रैप के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ जो ये बहुत अच्छे से खिल कर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यू हैव एडेड बीटरूट इन द आटा तो उसका टेस्ट थोड़ा मीठा रहेगा। तो अगर आप हंकर्ड या गार्लिक डिप लेते हैं तो वो टेस्ट को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। बट इन केस आप सॉसेस में अगर केचप डाल दें तो वो मीठे के ऊपर और मीठा अच्छा नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग इज, आप इसमें कोई भी वेजीज डाल सकते हो, तो आप बस कैप्सिकम एंड अनियन के साथ भी इस रैप को खा सकते हैं। एंड इन केस आप रैप नहीं बनाना चाहते, दिस कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ बीटरूट पराठा विच कैन बी ईटन विदाउट एनीथिंग। इसमें जो मैंने अजवाइन और आमचूर डाला इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, तो आप इसे किसी पिकल के साथ भी खा सकते हैं। ट्राई इट एंड टेल मी हाउ इट टर्न्ड आउट। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड इन केस अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।